की राजकुमारी तुम्हें बुला रही है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अकवंश। अपनी आग अपने साथ लेकर आओ। आओ। आज मुझे कैसे याद किया विशाली? अकवंश, एक परिवार को ध्वस्त करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। तुम ज्वालामुखी पर्वतों पर रहने वाले इच्छाधारी बाज हो, मूर्तिमंत आग हो। तुम्हारी आंच से आज तक कोई बच नहीं पाया है। तुम्हारी इसी शक्ति का प्रयोग मैं उस परिवार पर करना चाहती हूँ। जलाकर राख करना चाहती हूँ उस परिवार को। आपका आदेश मेरा कर्तव्य है। तुम कहाँ गई थी? कुछ जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आ गया फिर से? कम से कम मुझे तो बता कर जाती। आपको? मेरा मतलब है तुम घर में किसी को तो बता कर जाती। एक मिनट, मेरे कुछ निजी काम भी तो हो सकते हैं और जरूरी नहीं है मैं अपनी हर एक चीज हर एक के साथ शेयर करूं। और हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि घर आते ही मेरी कोई परेड लगाए। इसमें परेड की कौन सी बात है? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दो। टेढ़े जवाब क्यों दे रही हो? अगर मेरी सीधी बातें किसी को टेढ़ी लगती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, इच्छा के तो तेवर ही बदले हुए हैं। बबल जी, आई एम सॉरी। मेरा मतलब कि मुझे आप दोनों के बीच में आना नहीं चाहिए था, और वो आपसे जिस तरह से बात कर रही थी। अमृता मैं संभाल लेता। कि हमारा आपसी मामला है, तुम बीच में मत पड़ना। अगली बार ख्याल रखना प्लीज। अच्छा, तुम्हारी हर गुस्ताखी का जवाब तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। ममता, आज शादी के बाद तेरा पहला दिन है, इसीलिए पूजा आज तू शुरू करेगी। जी दादी जी। अरे यो कैसी आवाज थी? तुझे सुनाई दिया? माँ, इसको सुनाई दिया आज। अरे बड़ी डरावनी सी आवाज थी। अरे ना ना, हल्का सा आवाज का झोंका था। तू ममता पे ध्यान दे, पूजा पे ध्यान दे। पूजा, ममता जाके सबसे पहले घी का दिया जला। जी दादी।
क्या? आप बुझाओ। ये आग लगी कैसे? थोड़ी तेज लगी है पिताजी, थोड़ी गर्म है ये, लेकिन ये केसर वाला रंग बड़ा जच रहा है इस पे। अरे बावले, खड़क ये नहीं पूछ रहा कि आग अच्छी है या बुरी है, खड़क ये पूछ रहा आग लगने की वजह क्या है। अरे कैसी बातें कर रही दादी, ये कब पूछा पिताजी ने? बबल जी संभाल कर। हाय हाय, मारे चोरे का हाथ जल गया। जल गया ये? हाँ मैं ठीक हूँ। बब्बर, तू डर मत, तू एक पहलवान का बेटा है, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी जवानी के दिनों में कई बार आग की लपटों के बीच में पहलवानी करी है। खड़क, तेरा डींगे ठोकना बंद हो गया तो चुप कर। बबल को कमरे में ले चलो। प्रबल सबर, मलहम और बर्फ लेकर आओ। चल 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 चल। अरे भाई तू क्या सोच रहा है? भाई दादी ने मलम तो बब्बल के हाथ पे लगाने के लिए मंगवाया, बर्फ क्यों मंगवाई? अरे शायद आग में डालनी होगी। अरे भाई आग बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है, बर्फ लाएंगे कब, वो पिघलेगी कब, उसका पानी बनेगा कब, आग बुझाएंगे कब? कैसी बातें कर रही दादी यार? ये तो मैंने सोचा ही ना। ये आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे? खड़क, आग कैसे लगी और कैसे बुझी, इस पर चर्चा करना फिजूल है। ये तो भगवान जी की कृपा है कि हम सब सही सलामत हैं। आज तो बब्बल जी भगवान बनकर हम सब के लिए आए हैं। हम सबको बचाने के चक्कर में इनका हाथ जल गया। कितनी फिक्र है आपको हम सबकी बब्बल जी। इच्छा, जरा मलहम तो देना। ओह, इच्छा तो यहाँ है ही नहीं। मेरा हाथ जला है और इच्छा देखने तक नहीं आई। जानबूझकर नहीं आई बब्बल जी, करवा होती आपका दर्द करीब से महसूस होता, दुख होता तो पर पता नहीं मैं क्या कर जाती। बहुत ही मुश्किल से अपने आप पर काबू रखा है। अब आपके दुख दर्द से, आपकी खुशियों से, आपकी जिंदगी से अपने आप को दूर रखना है। सॉरी बब्बल जी। अरे क्या हुआ, आंखें जल रही है क्या? हाँ जलेंगी, आग लगने के बाद धुआं इतना हुआ था। मेरी आंखें नहीं जल रही, मैं रो रही हूँ। सो रही हूँ? चल झूठी, खुली आंखों से कोई सोता है क्या? मैं रो रही हूँ। रो रही हो? अरे इसका मतलब तो तू गंदी बच्ची हुई। मतलब? अरे दादी बचपन में कहती थी कि अच्छे बच्चे रोते ना हैं। तू रो रही है, इसका मतलब तू गंदी बच्ची हुई ना। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बब्बल जी का हाथ जल गया। दादी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। शादी के बाद पहला दिन, पहली पूजा, सोचा था भगवान से इस घर की सलामती की दुआ मांगूंगी, लेकिन अरे इसमें तेरी गलती ना है पगली। दादी कहती है कि दिए की लौ में भगवान होते हैं। अब देख, तूने लौ जलाई इतनी सी, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इतना बड़ा रूप ले लिया।
तेरी भक्ति थोड़ी सी और होती ना तो पूरे घर में आग लग जाती। और उस आग में मैं तेरा दिमाग सेक देती। अरे क्या बात कर रही है दादी? आग में तो आलू सेके, दिमाग भी सेक सके के? हे भगवान, अरे आग में तेरा दिमाग सेकती तो हो सकता है तुझे अक्ल आ जाती। अब तू जा यहाँ से, मुझे ममता से काम है। ए छोरी, तो इतना मुंह लटका के क्यों बैठी है? अरे तो ये ना सोच कि तेरे वजह से ये हादसा हो गया। तू तो ये सोच कि तेरे वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, छोटे में ही बला गई। देख छोरी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई और लक्ष्मी खुशियां लावे है, तबाही ना लावे। अब चल मुस्कुरा दे। मैंने तुमसे कहा था ना कि बब्बल को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। माफ करना विशाली, वो तो बब्बल ने खुद आगे बढ़कर पर्दा खींचा इसलिए, लेकिन आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा कि बब्बल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तुम्हें ख्याल रखना ही होगा, वरना तुम्हें नुकसान होगा। आप निश्चिंत रहिए, आज से बब्बल के अलावा बाकी सब लोग मेरे निशाने पर होंगे। आज तो इच्छा ने उन्हें बचा लिया, लेकिन कब तक वो उन्हें बचाती रहेगी? एक न एक दिन इस घर में ऐसी आग लगेगी जो सबकी चिता की आग साबित होगी। अगवंश, मुझे तुम्हारी काबिलियत और शक्तियों पर पूरा भरोसा है। अब जाओ और कोई अच्छी खबर ही देना। अवश्य, इस बार किसी ना किसी की जान लेकर ही आऊंगा। अच्छा हुआ छोरी तू आ गई। हाँ दादी, वो मैं पानी पीने आई थी। हाँ हाँ पी ले, आराम से पी ले। फिर हमारा एक काम करते, ये हल्दी वाला दूध बब्बल को दिया। अब दादी मैं क्यों, क्या हो गया? अब दादी दूध लेकर आप चले जाइए। अगर यहाँ कुछ काम है तो बोलिए, मैं कर दूंगी। ना छोरी, यहाँ कोई काम ना है, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है खड़क से। ले ये दूध बब्बल को दे दे, और सुन, थोड़ी देर उसके पास बैठ जाना। बीमारी के समय कोई अपना पास हो ना तो दिल और जख्म दोनों जल्दी भर जावे। हाँ जा। जी दादी। दूध दादी ने भेजा है। मुझे लगा तुम खुद से लाई हो। पी लीजिए। अपने हाथों से पिला दो। मुझे कुछ और भी काम है। अच्छा 2 मिनट से क्या हो जाएगा? देखो मेरा हाथ जला है, पिला दो। आप अपने बाएं हाथ से पी लीजिए। हमारे यहाँ बाएं हाथ से दूध पीने को अपशगुन माना जाता है। अब तो पिला दो। मैं अप्पू को भेजती हूँ। अप्पू क्यों? तुम नहीं पिला सकती? इच्छा तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक से बात भी नहीं करती, सामने भी नहीं आती, और आज मेरा हाथ जल गया तो मुझे देखने भी नहीं आई। मेरा हाथ जल, मुझे चोट लगी, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। फिर से कहो। नहीं फर्क पड़ता मुझे। दुनिया में हजारों लोगों को चोटें लगती हैं, तो मैं क्या सबके लिए परेशान होती रहूंगी? तो मैं उन हजारों में से एक हूं तुम्हारे लिए। हाँ, उतना ही गैर हूं ना मैं। हाँ। थैंक यू। अच्छा, आज तुमने सारी गलतफहमियां दूर कर दी। गलती हो गई मुझसे, मैं तुम्हें अपना समझा,
अपनों से भी अपना माना, लेकिन अब मैं उन सारी गलतियों को सुधार कर रहूंगा।